घर के लिए बेस्ट क्या रहता है, टाइल रहता है या मार्बल? दोनों का खर्चा कितना आ जाता है? 2x4 की टाइल लगाते हो अगर कजारिया की, तो उसमें खर्चा कितना आएगा? एडहेसिव के साथ लगाएं या सीमेंट के साथ लगाएं? और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मार्बल टाइल, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, मार्बल महंगा है और टाइल के पैटर्न बहुत आ गए हैं जो इटालियन मार्बल की तरह मिलते हैं और 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट है। तो आज सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी वीडियोज़ इस पर ला चुका हूँ, आज कुछ नया मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना। पहले हम करते हैं पता कि बेस्ट क्या है मार्बल टाइल, फिर 2x4 की टाइल अगर आपको लॉबी में लगानी है, ड्राइंग रूम में लगवानी है, तो उसका खर्चा कितना आएगा कजारिया की। तो टाइल और मार्बल की दोनों की मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा आपको, तो आपको चूज करने में इजी होगा। देखो, सबसे पहली चीज होती है, अगर हम कोई भी फ्लोरिंग लगाते हैं, हमें क्या चाहिए? उस पर दाग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अगर जहां पानी गिरता है, जहां कुछ भी गिरता है, एसिड वगैरह गिरता है, जैसे मतलब बाथरूम हो गया, जैसे आपका टॉयलेट हो गया, जैसे आपकी किचन होगी, उस एरिया में पानी रहता ही रहता है। तो उस एरिया में मेरी अगर आप मानो, आपको मार्बल नहीं लगाना चाहिए। क्यों मार्बल नहीं लगाना चाहिए? जो मार्बल होता है ना, वो नेचुरल स्टोन है और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं कि जो भी उसमें पानी पड़ेगा, एसिड पड़ेगा, वो उस चीज को सोख लेगा। और जब उस चीज को सोख लेगा तो उस पर निशान रहता है। और आपने देखा होगा आपके जो टॉयलेट मार्बल, जो किचन का मार्बल, उस पर येलो येलो कलर के स्टेन पड़ गए होते हैं, दाग पड़ गए होते हैं। तो उस एरिया में तो कभी आपको मार्बल लगाना नहीं है। जहां पे आपका पानी गिरता, वहां पे क्या लगाना है आपको? वहां पे आप टाइल लगाओ। वहां पे टाइल लगाओगे, आपको जो पैटर्न चाहिए, मार्बल जैसा दिखने वाला पैटर्न चाहिए, आजकल टाइल में वो पैटर्न आपको मिल जाएगा। 2x2 की टाइल लगाओ, 2x4 की लगाओ, या 1x2 की टाइल लगाओ, जो भी टाइल लगाओगे, लेकिन आपको इस एरिया में मार्बल नहीं लगाना। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा मार्बल होता है वो पानी सोखता है और टाइल कभी पानी आपका सोखेगी नहीं, चूसेगी नहीं। ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम घर पे अपनी फ्लोरिंग पे बजट तो देखेंगे, जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से चलाओगे। अगर आप अपने घर में टाइल लगाते हो तो उसमें खर्चा कम होता है। क्यों कम होता है मैं बताता हूं। इसमें आपका, मैं आगे रेट एनालिसिस भी करने वाला हूं इसका। जब आप टाइल लेते हो, टाइल आपको 30 रुपए 40 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाती है। वैसे में मार्बल भी आपको 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, लेकिन इसको जो लगाने का खर्चा होता है, टाइल को लगाने का खर्चा पड़ता है 13 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, और मार्बल को लगाने का खर्चा पड़ता है 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो खर्चा मटेरियल दोनों का मिल जाएगा आपको एक रेट में, लेकिन लेबर और मेंटेनेंस वो सबसे ज्यादा किसकी है? मार्बल की। अगर आप सोच रहे हो आपका बजट का कोई लफड़ा नहीं है, बजट कोई झंझट नहीं है बजट का, तो आप मार्बल की तरफ जाओ। क्यों मार्बल की तरफ जाओ? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा है। मार्बल की लाइफ कितनी होती है? 25 से 30 साल उसकी लाइफ रहती है। अगर उसकी आप क्या करोगे? मेंटेनेंस अच्छे से करोगे, मतलब उसकी तो कोई 5-6 साल बाद उसकी घिसाई कर दोगे। उस पर जब कुछ गिरा, एसिड गिरा या पानी गिरा, कोई स्टेन गिरा, सब्जी गिरी, तो तुरंत उसको साफ कर दोगे, तो उसकी लाइफ 25 से 30 साल रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इतनी सरदर्द नहीं लेनी है कि रोज सफाई करनी है, 5-6 साल बाद उसकी फिर घिसाई करनी है, तो इस केस में आपको टाइल की तरफ जाना है, क्योंकि वहां टाइल में मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको इतनी उसकी ध्यान नहीं रखना है। रोज अगर पोछा या झाड़ू हो गया तो बहुत है, ना उसमें दाग आएगा, ना उसमें कुछ इतनी ज्यादा झंझट आने वाला है। और क्रैक्स के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? मार्बल में। मार्बल में क्रैक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर उन पे हैवी सामान गिर गया, क्योंकि वो प्लैंक में आते हैं। 2x4 का होगा, 3x4 का होगा, 3x5 का होगा, बड़े बड़े प्लैंक है। और बॉइड्स जितना मर्जी अच्छे से मिस्त्री काम कर लेगा, कहीं ना कहीं वो खाली छोड़ देते हैं। तो वहां अगर गिरेगा, क्रैक्स आएगा, तो वो क्रैक सामने दिखेगा। लेकिन टाइल के केस में क्या होता है, टाइल हम जब लेते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा 1-2 डब्बा ज्यादा ही लेना। और अगर बाई चांस वहां से वो टूट जाती है टाइल, क्योंकि टाइल के भी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उस टाइल को निकाल के दूसरी टाइल लगा सकते हैं। ये इसमें चीज है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बात की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। एक तो इसको मटेरियल को लाने में बहुत खर्चा है, फिर उसका लेबर का लगवाने में बहुत खर्चा है, और तीसरी चीज़ इसमें टाइम बहुत जाता है। मतलब जो रूम अगर आपको टाइल लगाने में 1 दिन लग रहा है, मार्बल लगाने में वो उसमें मतलब लगाने में 2 दिन लगेंगे, फिर उसकी घिसाई होगी, पॉलिशिंग होगा, तो वो लंबा टाइम अगर आपके पास है तो आप मार्बल की तरफ जाओ। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना,
अगर आपने सोचा है कि आपको मार्बल लगाना ही लगाना है, तो मेरे ख्याल में मार्बल अच्छा भी है। कहाँ अच्छा है? अगर आपका हॉल है, बेडरूम है, वहां पे आपके पास बजट भी है, टाइम भी है, तो वहां मार्बल लगवाओ। क्योंकि मार्बल, अगर आपको एक एस्थेटिक लुक आपकी चाहिए, लग्जरी फील आपको अगर अपने घर में लेनी है, तो मार्बल से अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मार्बल लग्जरी फील देता है, क्योंकि उसमें ऐसे पैटर्न्स रहेंगे जो आपको टाइल में पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल पैटर्न्स रहते हैं। तो मैं कहूँगा मार्बल सबसे ज़्यादा सूट कहाँ करता है? जहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं ना, उस एरिया में आप अपने रूम्स में मार्बल लगवाओ। क्योंकि जो मार्बल रहता है कुछ हद तक आपके कमरे को ठंडा रखेगा, क्योंकि इसका जो फर्श रहता है जहाँ मार्बल डला होगा वो एरिया हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि नेचुरल रॉक है, मेटाफोरिक रॉक है। और अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ एरिया होगी जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है, मेरे ख्याल में वहाँ आपको मार्बल नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर ठंड रही, अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मार्बल पे चल नहीं पाओगे। अगर बूढ़े लोग हैं आपके घर में, तो इसको नहीं लगाना चाहिए। और एक तो दूसरी इन्वायरमेंट को भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये पत्थर निकाल के हम लगवा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को हार्श हो रहा है। और वैसे ही अगर हम टाइल को देखें, टाइल तो आर्टिफिशियल बन रही है। और अगर हम टाइल लगाने का खर्चा पकड़े, एक अच्छी टाइल अगर 2x4 का भी पीस आप लेते हो या 2x2 का पीस, आपको मार्केट में अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट आप उसको पकड़ो, 15 रुपये लेबर पकड़ो, टोटल होता है 50 से 55 रुपये या 60 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपके घर में टाइल लग जाएगी। लेकिन अगर हम मार्बल की तरफ जाएं, तो आपको एक अच्छा मार्बल, अगर ऐसे तो नॉर्मल आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये पर स्क्वायर फीट शुरू हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा मार्बल आपको मिलेगा मार्केट में 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। अच्छा भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठीक क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और उसको लगाने का खर्चा 30 रुपये पकड़ो, मतलब एवरेज 110 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट उसको लगाने का खर्चा आ जाएगा एज कंपेयर टू टाइल। मतलब टाइल जहां आपको 60 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रही है, वहां मार्बल डबल खर्चा आपको आता है लगाने का। और अगर मैं एक चीज आपको अगर सजेशन दूं, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, बाथरूम, किचन और ऐसे एरिया जहां पानी पड़ता है, उस एरिया में बेरांडा वगैरह, उधर आपको टाइल यूज करो। ऐसा नहीं है कि स्लिप लगेगी, आजकल हर किस्म वैरायटी की टाइल आपको मिल जाएगी, एंटी स्किड मिल जाएगी, मार्बल लुक में चाहिए वो मिल जाएगी। उस एरिया में वो लगाओ। आपकी जो लॉबी है, लॉबी के एरिया में आप मार्बल के साथ जाओ, और अपने बेडरूम से आप मार्बल लगवा सकते हो, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है और एक लग्जरियस फील आपको वो एस्थेटिक लुक देगा अगर आप अपने घर में लगाते हो। अभी बात उठती है कि सबसे सस्ती टाइल और मार्बल अब हमको कहाँ से मिलेगा। देखो, अगर आपकी बल्क क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा, अगर 2000-3000 स्क्वायर फीट आपके घर में टाइल लग रही है, आप डायरेक्ट राजकोट जाइए, राजकोट कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से आपको बल्क में उठाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा। और वैसे ही अगर हम मार्बल की बात करते हैं, अगर आप पूरे घर में मार्बल लगा रहे हो और होता है कि आपको 2000-3000 या 4000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो मार्बल जो आपके एरिया में मिलेगा वो आधे रेट में आपको राजस्थान से जाके मिल जाएगा। मतलब आप राजनगर चले जाइए, किसी भी लोकेशन में राजस्थान में पता करिएगा, बहुत मिल जाएंगे। और ऑनलाइन उनके नंबर भी होते हैं, राजकोट के भी नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको राजस्थान वालों के भी ऑनलाइन नंबर मिल जाएंगे। एक विजिट वहां करोगे, आधा आधा मटेरियल में खर्चा बच जाता है वहां जाके। तो ये हो गया। और हमेशा जब टाइल लगाओगे, विट्रीफाइड टाइल लगाना, और जब मार्बल लगवाने जाओगे तो मकराना लगवाओ यार। ताजमहल में वो लगा तो मकराना लगवाओ। और भी काफी ऑप्शन है। इटालियन में आ जाता है, इटालियन में थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका इटालियन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको एक लग्जरियस एस्थेटिक और मैं फिनिशिंग बोलता हूं बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन उतनी ही उसकी मेंटेनेंस है। और मार्बल में आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। इटालियन की बात करें तो आपको 600 रुपये पर स्क्वायर फीट टोटल पड़ जाता है। कजारिया की टाइल है, सामने आप देख रहे हो, 2x2 का पीस है, इसी की कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ट्रेंड बहुत है आजकल की 2x4 की टाइल लगाते हैं, लेकिन 2x4 की टाइल मत लगाओ यार, बहुत बेंड होता है, बहुत खराब दिखती है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो अगर पॉसिबल है तो 2x2 की टाइल लगाओ, बहुत अच्छी आती है, बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो 2x2 की टाइल हम लगा रहे हैं। तो अगर हम पहला स्टेप जो रहेगा, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। मैंने ले लिया, हमारा घर जो है 20 फुट बाय 50 फुट का है। आपका जितना भी एरिया हो, मेरा बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट एरिया। कितना? 1000 स्क्वायर फीट। आपका 1500 बनता है, 2000 जितना बनता है। टाइल हम यूज कर रहे हैं 2x2 की कजारिया की टाइल है, और इसका एरिया निकालें तो 4 स्क्वायर फीट बनता है। आप जो भी टाइल यूज कर रहे हो, जो भी टाइल लगा रहे हो, 2x4 की लगा रहे हो, उसका एरिया निकाल लेना, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो गया 4 स्क्वायर फीट। हाउस का एरिया देखो, अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है ना, तो उसमें अप्रॉक्स 800 स्क्वायर फीट एरिया में ही टाइल लगती है, क्योंकि बीच में दीवारें आ जाती हैं, कई जगह टाइल हम नहीं लगाते हैं।
तो लंप सम 800 स्क्वायर फीट होता है। अगर आपका घर 1200 स्क्वायर फीट का है तो उसको ले लेना 1000 स्क्वायर फीट में एरिया लगेगी टाइल। तो थोड़ा ये थंब रूल के हिसाब से चलना है हमें, ठीक है। 800 स्क्वायर फीट में हमारा टाइल लग रहा है और एक टाइल का एरिया कितना है 4 स्क्वायर फीट। तो उसको कर देना है आपको, जितना एरिया आपका होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, जितना आपका टाइल का है। मतलब 800 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 200 टाइल हमें उस घर को टाइल करने के लिए चाहिए। कितनी? 200 टाइल। और एक में अगर आपको टाइल में खर्चा बचाना, एक जैसी टाइल पूरे घर के लिए ले लो, बहुत अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। 200 टाइल लगी। और अगर मैं बताऊं, एक जो कजारिया का बॉक्स आता है, जो स्टार्टिंग में आपने टाइल देखी, वो जो पैटर्न, उसमें 4 नग होते हैं। कितने? एक बॉक्स में 4 टाइलें पड़ी होती है। कितनी? 4 टाइलें थी। तो अभी क्या करना है हमें, अभी कितने पेटी लगेंगे, कितने डब्बे लगेंगे वो निकाल लेना। तो 200 टाइल हमारी लग रही है, एक पेटी में 4 नग है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल गया 50 पेटी। हमें क्या लगेगी? टाइल लगेगी वाली है 50 पेटी। और अप्रोक्स आपको जब भी अपने घर के लिए टाइल लानी है, मतलब एक रूम के हिसाब से 1.5-2 पेटी ज्यादा ही लाना। तो हमने ले ली 5 पेटी ज्यादा लगने वाली है हमारी, मतलब 2 पेटी पड़ी रहेंगी, 1-2 पेटी हमारी स्कर्टिंग में चली जाएगी। तो 55 पेटी हमें ले लेनी है, 55 पेटी हमें लगेंगी। समझ आ गया कैसे निकाला? फिर जो इस टाइल का प्राइस था एक पर स्क्वायर फीट इसका 55 रुपए प्राइस था। कितना? 55 रुपए। और एक पेटी हमें कितने की पड़ेगी वो कैसे निकालेंगे? वो निकलेगा, अगर एक टाइल का हमारा एरिया बन रहा है 4 स्क्वायर फीट, 55 गुणे 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200 कुछ आएगा, ठीक है। और एक पेटी में कितने टाइल है? एक पेटी में 4, ठीक है। तो हमारा हो गया, एक पेटी हमारी बन रही है कुछ 880 रुपए की, हमें एक पेटी पड़ी थी। कितनी? 880 रुपए की, 55 रुपए स्क्वायर फुट वो थी। तो ये हो गया 880 इंटू कितने पेटियां हमारी लगने वाली हैं? 55। 880 इंटू 55 किया, 48,400 रुपया हमारा टाइल का खर्चा आ गया। कितना? टाइल हमारी इतने की आएगी, 48,400 रुपए की। फिर हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है? इधर किसी को कंफ्यूजन अगर है कमेंट करना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा कमेंट्स में ही। सीमेंट देखो, थंब रूल क्या कहता है हमारा, हमने पुराने जितने भी काम करवाए, हमने पर स्क्वायर फीट उसका निकाला और हमें निकला 0.280 बैग हमारे पर स्क्वायर फीट में लगते हैं। तो हमारा एरिया है 800 स्क्वायर फीट। आपका इधर 1000 होता, 2000 होता, जितना भी होता, आपको इससे हमेशा आपको जितना भी सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी हो टाइल के लिए, इससे मल्टीप्लाई करना 0.028 से, तो आपकी सीमेंट की बैग की क्वांटिटी निकल जाएगी। 800 से किया 23 बैग, अप्रोक्स लमसम हमारे 23 बैग सीमेंट हमारा लगने वाला है। मतलब 23 बैग हम पहले ले आएंगे, 1-2 कम होगा तो बाद में ले आ सकते हैं, ठीक है। 23 बैग, और 23 बैग का प्राइस इस समय चल रहा है एक बैग सीमेंट का 410 रुपए। कौन सा बैग? किसी का भी, मैंने अल्ट्राटेक का ले लिया, आप पीपीसी यूज कर सकते हो, कोई भी सीमेंट आपको 400-410 यही रेट चल रहा है 23। तो हो गया 9,430 रुपए का हमारा सीमेंट लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर में। ये क्लियर? फिर सैंड जो होती है, रेत, उसका थंब रूल है, आपको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है 0.395, ठीक है। 0.395 इंटू हमारा एरिया कितना है 800। आपका 1000 होता, आप 1000 से करना था, 2000 होता 2000 से करना था। तो हमारा आ गया 316 CFT हमारी क्यूबिक फीट हमारी सैंड लग रही है। आप इसमें एम सैंड भी यूज कर सकते हो, वो आपको सस्ती पड़ेगी, जो क्रशर से आती है। जरूरी नहीं है रिवर सैंड यूज करनी है, मोटी रेती अच्छा रहता है इसमें। तो 316 CFT, तो 55 रुपए इस समय उसका मार्केट प्राइस है, 55 रुपए वो मिलती है आपको। तो 316 इंटू 55 करेंगे तो मिल गया हमें 17,380 रुपए हमारे सैंड में खर्चा आएगा, रेत, ठीक है। फिर हमारा लेबर का खर्चा हमें निकालना है, लेबर। तो इस समय लेबर रेट चल रहा है 14 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। नॉर्थ में ये है, बाकी एरिया में लगभग यही है। तो 800 स्क्वायर फीट एरिया है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 11,200 रुपया हमारा लेबर रेट लगेगा उस टाइल को लगाने में। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, 11,200 रुपया। फिर जो ग्राउट है, क्योंकि हमारी जो टाइल लगेगी बीच में ग्राउट भरनी है, तो मैंने ली एक अच्छी कंपनी की माइक लेटिक्रीट की ग्राउट ली, आप उससे सस्ते में भी ले सकते हो। अप्रॉक्स हमारा 800 स्क्वायर फीट एरिया में 10 kg ग्राउट लग जाती है। कितनी?
10 kg ग्राउट लग जाती है। और इस समय मार्केट में 10 kg ग्राउट का प्राइस आपको मिल जाएगा 6,000 भी मिलेगा, 7,000 भी, 5,000 भी। मैंने पकड़ लिया 7,000, एक अच्छी कंपनी की मैंने ग्राउट ले ली, ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है। और 7,000 उसका आ गया। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा? टाइल का हमारा आया था 48,400 रुपया, क्योंकि 55 पेटी लग रही थी, एक पेटी 880 की, तो 48,400 उसका आया था। फिर हमारा सीमेंट का खर्चा आया था 9,403 रुपये, 30 रुपया, 23 बैग लग रहे थे। 316 CFT हमारी सैंड थी, तो 17,380 की वो आई। लेबर हमारी 11,200 की आई, तो टोटल हमारा हो गया 93,410 रुपया। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है और आप उसमें कौन सी टाइल यूज कर रहे हो? कजारिया की, तो आपका लमसम 93,000, मतलब पकड़ के चलो 95,000 से 1,00,000 रुपया आपको उस घर को टाइलिंग करने में लग जाएगा। तो इस तरीके से निकलते हैं, और इस तरीके से आप किसी भी, कितना भी एरिया है कोई भी निकाल सकते हैं। क्या प्रोसेस था? कुछ प्रोसेस नहीं था। और अगर यहां कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है, या तो फिर से वीडियो आपके लिए आ जाएगी, नहीं तो कमेंट में समझा दूंगा कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन की। बाकी तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। बाकी अभी मैं लेता हूं अलविदा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत वीडियो आने वाली है। थैंक यू गाइस।